नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मेरी बड़ी बहन अर्शा सुल्ताना मैडम, करीम भाई साहब, डॉक्टर साहब और अजिम साहब और डॉक्टर साहब, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जलसा एक इंतखाबी जलसा है और इंतखाबात का वक्त आपके और मेरे सामने है। इंशाअल्लाह यहाँ से एक जुम्मे के आगे आने वाले जुम्मे के कम हमारा इंतखाबात होगा, जहाँ पे आपको फैसला करना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में आपका नुमाइंदा कौन होगा। इन 5 साल में आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा, इन 5 साल में आपका खिदमतगुजार कौन होगा, इसका फैसला आपको करना है। और इंतखाबात के वक्त कई जमातें, कई पार्टियां आपके दरमियान में आती हैं, कई उम्मीदवार आपके दरमियान में आते हैं और अपनी बात आपके सामने रखते हैं। कई नानीहाल सेकुलर जमातें और फिरकापरस्त जमातों के नुमाइंदे आपके दरमियान में आते हैं और अपने अपने पार्टी के मैनिफेस्टोज बताते हैं और ये कहते हैं कि आने वाले 5 साल में उनकी पार्टी क्या करेगी या वो खुद क्या करेंगे। ये नानीहाल सेकुलर जमातों के बंदे और इनके नुमाइंदे आपके दरमियान में आते हैं और आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हथेली में जन्नत बताने की कोशिश करते हैं। ये नानीहाल सेकुलर जमातें और इनके नुमाइंदे 5 साल कभी हमें नजर नहीं आते। ये नुमाइंदे ऐसे होते हैं जो इंतखाबात के वक्त और साथी मेंढकों के जैसा आपके और मेरे अल्लाह बरकातहू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मुतमदीन अराकीन, रुकने बल्दिया व साबिक़ा रुकने बल्दिया, सीनियर मजलिसी रुकन, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, 7 दिसंबर के दिन हल्क़े असम्बली, नामबल्ली और असम्बली इंतखाबात की रायदही का दिन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा हल्क़े असम्बली की नुमाइंदगी के लिए जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी खिदमात का एक अजीम रिकॉर्ड रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ पिछले 60 साल से आवाम की खिदमत करती आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत का एक मुनफरिद पहलू ये भी रहा कि इस जमात ने हमेशा बेबाक तरीके से आवाम के मसाइल की नुमाइंदगी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मुज़ाहरे नहीं किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा आवाम के मसाइल को तरजीह दिया और तारीख गवाह है कि ऐसी हुकूमतें भी इक़्तिदार पर थी, ऐसी पार्टियों को इक़्तिदार मिला जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनको एलर्जी नफरत थी, मगर हमेशा मजलिस ने बेबाक तरीके से ऐवान असम्बली हो, ऐवान पार्लिमान हो या फिर ऐवान बल्दिया हो, यहाँ पर आवाम के मसाइल को बयान किया। हुकूमत वक्त के सामने आवाम के मसाइल को सामने रखकर उनसे जवाबात तलब किए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारनामा का एक पहलू है। वहीं पर आप ये भी देखते हैं कि मजलिस ने तालीम इदारे कायम किए जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहे हैं और 30-35 साल से ये इदारे चल रहे हैं। इन इदारों से
हजारों की तादाद में मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां अपनी तालीम हासिल करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना नुमाया मुकाम हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की खिदमत का अगर रिकॉर्ड पेश करना शुरू करूं तो एक बहुत देर हो जाएगी। 15,000 ऑल इन वन गाइड दिए जो इस गवर्नमेंट के स्कूल मदारिस 70% या बाहर परसेंटेज आते हैं, उनके हेडमास्टर को 6,000 रुपए का इनाम हर साल। अब आप बताइए कि 4.5 साल में आपका क्या रिकॉर्ड है? आपका कोई रिकॉर्ड नहीं। आपका रिकॉर्ड तो कुछ और ही रिकॉर्ड है। आपका रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं नहीं चाहता कि इसको बगरी घूसा मारूं, मगर रिकॉर्ड है इनका। मगर मजलिस ने ये काम किया। 4 साल में 40,000 बच्चों को बैच दिए। हर साल 60 लाख 65 लाख खर्चा करती है मजलिस इन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में। और इन 4 साल में कम से कम 7 से 8 हजार हल्के असम्बली नामपल्ली के बच्चों को बैगा बांटे गए। और मजलिस से काम कर रही है, गवर्नमेंट से लड़कर, केसीआर से मिलकर रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। अब इनको तकलीफ उनसे केसीआर से मिलिए। अरे हम किससे भी मिलते, आपको क्या तकलीफ है भाई? आप मिलना चाह रहे, आओ मिला तो। आपको कहीं कुछ नहीं हसद हो रही? नहीं मिले, अरे मिले तो लड़े ना, दिलाए ना। 200 स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल तेलंगाना में 50,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। 25,000 मुस्लिम बच्चे, 25,000 मुस्लिम बच्चियां। 6वीं जमात से 12वीं जमात तक तालीम फ्री। एक एक बच्चे के ऊपर हुकूमत 1,20,000 रुपये खर्चा कर रही है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इन रेजिडेंशियल स्कूल में अपने बच्चे और बच्चियों को एडमिशन दिलाइए। तालीम का मियार गैर मामूली है। और आप देखेंगे 10 साल के बाद तेलंगाना और हैदराबाद में इनकलाब बरपा होगा। केजी से पीजी होगी, पीजी से केजी नहीं होती जा रही। केजी से पीजी होगी। अब जो बीच में लुढ़क गया उसको ऐसी होगा। मैं पीजी से केजी, पीजी से केजी, मैं यकीन नहीं किया। मेरे को बोले सुनो, वाह माशाअल्लाह मेरे भाई, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डाल दिए, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़िए। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर 2005 में असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस की तरफ से खड़े होकर लोकसभा में कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का इतलाक अक़लियती तालीमी इदारों पर नहीं हो सकता, इसलिए कि ये हिंदुस्तान की दफा, संविधान की आइन की दफा 30 के खिलाफ है। हुकूमत ने माना, उसको मुस्तस्ना रखा। अब आप बोलते मैं सब कर दूंगा। अरे पढ़ो यार, पढ़कर आओ। मजलिस की दुश्मनी में बहकी बहके बातें तो सब करते और करते रहेंगे, मगर थोड़ा पढ़ो मेरे भाई। इनमें इखलास नहीं है, इनमें कोई जज्बा नहीं है खिदमत का। सिर्फ हर 4 साल के बाद मौसम इलेक्शन आ गया तो ये शोभाएं आ जाती है। ये कुछ इनको मालूम नहीं, कुछ जज्बा नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि मजलिस पिछले 4.5 साल में हल्के असम्बली नामपल्ली में गवर्नमेंट के जितने उर्दू मीडियम मदारिस थे, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 4.5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 40,000 बच्चों को, 40,000 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और बच्चियों को बैच दिए, जिसमें 6 लॉन्ग बुक है, पास। कम से कम इतना बड़ा मुल्क है कि यही काबिल है, बल्कि मजलिस ये कहती है कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात जब होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इलाकाई पार्टी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। आज हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान के मजलूम आवाम को, हिंदुस्तान की कमजोर आवाम को जरूरत क्या है कि गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी की हुकूमत चाहिए। और मजलिस वही कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में मैंने जाकर प्रकाश अंबेडकर साहब से
बाबा साहिब अम्बेडकर के पोतरे उनकी पार्टी से इत्तेहाद किया तो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। मैंने उत्तर प्रदेश में जाकर मजलिस के हरे परचम को बुलंद किया, अराकीन बल्दिया कामयाब हुए, जिनको पसंद नहीं आया। हमने बिहार में जाकर मरकज सियासी का नारा लगाया, जिनको पसंद नहीं आया तो बोल रहे नहीं वोट काट रहे, सौदा कर लिए, सौदा कर लिए। ये कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आता, इसीलिए राहुल गांधी चार मीनार को आए, हमारे असलाफ की निशानी के सामने खड़े होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हुए कहा कि मजलिस महाराष्ट्र बिहार में क्यों इलेक्शन लड़ रही है, क्यों इलेक्शन लड़ रही है। जब मैंने उसका जवाब दिया, इसका जवाब कुदरत ने भी दिखा दिया कि इलेक्शन क्यों लड़ रही है, यानी इलेक्शन नहीं लड़ना। क्या हम इसलिए पैदा हुए कि जवाहरलाल नेहरू को हमने वोट दिया? क्या हम इसलिए पैदा हुए कि इंदिरा गांधी को वोट दिया, राजीव गांधी को वोट दिया, इनके तमाम को वोट दिया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे भी वोट दे दो। आखिर हासिल क्या हुआ मुझे बताओ? कौन सा इंसाफ तुमने किया? सच्चर कमेटी अगर आप पढ़ेंगे, मिश्रा कमीशन पढ़ेंगे, कुंडू कमेटी पढ़ेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे पढ़ेंगे, मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे हल्का असेंबली नाम बल्ली से क्यों ना हो, या कारवान से, या चार मीनार से, या याकूतपुरे से, या चंद्रायन गुट्टे से, या मलकपेट से, बहादुरपुरे से, राजेंद्र नगर से, ये तमाम के तमाम में एक बात जो आम है वो ये है कि आवाम के दरमियान में आकर ये कह रहे हैं कि मुझे कामयाब करो, मुझे कामयाब करो, और इस मजलिस आपसे कह रही है कि जमात को कामयाब करो। ये आकर ये कहती हैं कि अपनी इनफरादियत को आवाम के सामने जाहिर करते हैं और इनफरादियत की कामयाबी के लिए आपसे वोट का मुतालबा करते हैं। मजलिस हल्का असेंबली नामपल्ली के राय जहान से कह रही है कि जमात के नाम पर वोट दीजिए, जमात को कामयाब करिए। इसलिए कि मेरे भाई तारीख गवाह है कि शख्सियतें खत्म हो जाती, इनफरादियत मिट जाती है, अगर कोई चीज बाकी रहती है तो इज्तिमाइयत रहती है, अगर कोई चीज बाकी रहती है तो जमात रहती है, जमातें रहती हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये 60 साल का जो सफर हमने तय किया, ये कामयाबी से इसलिए तय किया कि हम मुत्तहिद रहे। आज भी हमको अपने इत्तेहाद के जरिए और इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाना है। आज यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का है और दीगर पार्टीज के उम्मीदवार हैं। बताइए आप 4.5 साल में क्या कभी आपने बीजेपी के उम्मीदवार को हल्का असेंबली नामपल्ली के गली कूचों में पाया? क्या कभी आपने जो तेलुगु देशम और कांग्रेस का उम्मीदवार जो आज इलेक्शन की अपनी कामयाबी के लिए गली कूचों में फिर रहा है, क्या आपने इलेक्शन से 2 महीने पहले भी उसको कहीं पर पाया? कहीं आपने देखा उसको? नहीं देखा। इसलिए कि इनमें ना इखलास है, इनमें ना जज्बा है खिदमत का, ना इनकी सोच है। वो ये समझते कि इलेक्शन से 1 महीना पहले आकर बुलंद वादे करना, दावे करना और अपने आप को ऐसा इजहार करना कि मैं ऐसा कर दूंगा। मेरे भाई 4.5 साल अगर कोई जमात के जिम्मेदारान हल्का असेंबली नामपल्ली में बार बार आपके दरमियान में थे, आपसे राबते में थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राकीन थे। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जमात को कामयाब करिए। कांग्रेस का उम्मीदवार माशाअल्लाह से बहुत सी घाट घाट का पानी पीकर अब कांग्रेस में आया है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल करम से कांग्रेस और बीजेपी को शिकस्त देगा, तो फिर ये 4 साल तक गायब हो जाएंगे। तो फिर 2-3 साल के बाद जब बल्दिया का इलेक्शन आएगा तो शायद उठ के आएंगे, या नहीं तो फिर कहेंगे कि फिर अब देखेंगे 2023 में आएंगे। मेरे भाई इसीलिए मैं आपसे बार बार इस बात का इसरार कर रहा हूँ, तकरार कर रहा हूँ कि जमात को कामयाब करिए। मुझे इनफरादियत या जाफर हुसैन को नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी
یہ دونوں مل کر مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کہتی ہے مجلس فرقہ پرست ہے، بی جے پی کہتی ہے کہ مجلس اینٹی نیشنل ہے، مجلس نیشنلسٹ نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کے سامنے اگر بہت سی مثالیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دماغ دیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم شہ نشین سے تشریف فرما جناب غازی بھائی صاحب، سینئر لیڈر مجلس اتحاد المسلمین جناب رضا علی صاحب، سینئر لیڈر مجلس اتحاد المسلمین جناب محمود حسین انجینئر صاحب کو آپشن مل رہا، یاسمین سلطانہ میڈم سابقہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسہ پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ ایک انتخابی جلسہ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں آج کے جلسے میں نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب آئے تھے اور آپ کے درمیان میں تقریر کر بتائے تھے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا اپنا پرسنل معاملہ میری عوام کے سامنے رکھے، مگر صدر مجلس کو جب یہ معلوم ہوا کل تک کچھ نہیں تھا، تو بے شک ہر ایک انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ سپاہی ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہا، آپ کے درمیان میں رہا، مگر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میری فیملی یا میرا بچہ یا میرے کوئی، مگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بیٹے کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرایا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پریشانی اپنی جگہ ہے۔ میں نے قوم و ملت کو یہ وعدہ کر کے 2014 میں ووٹ لیا تھا کہ آپ کی خدمت کروں گا، بے شک میں نے اسی وعدے کے حساب سے آپ کی خدمت کیا ہے، مگر آج بے شک میں بھی آخر انسان ہوں، ایک بچے کا باپ ہوں، اس کے لیے میں آپ سے زبان درخواست کرتا ہوں، پھر کوئی وقت آپ سے مخاطب کروں گا۔ آج میرے بیٹے کی آپریشن ہوا ہے، وہ بے شک چونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی برس سے وہ ڈائلسس پہ تھا، ہفتے میں 3 بار اس کو ڈائلسس ہوتی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں پریشانی ہے۔ مجھے جماعت نے 2014 میں ٹکٹ دیا تو میں یہی سوچا کہ میں نے آپ کا ووٹ لیا ہے، میں آپ کا ووٹ لیا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں آپ کی خدمت نہیں کروں، میری پریشانی میرے گھر کی حد تک ہے۔ رات کو صبح 4 بجے چونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈونر نہیں تھا، تو میں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے گورنمنٹ میں جو اسکیم ہوتی ہے جیون دان اسکیم میں رجسٹرڈ کیا تھا۔ کل 4 بجے صبح 4 بجے فون آتا ہے کہ فوری بیٹے کو لے کے آئیے، تو میں نے گیا، جانے کے بعد آج الحمدللہ قریب مغرب تک آپریشن چلا ہے۔ اس کے بعد بھی آج صبح کا میں نے دوڑا، اسی لیے اٹینڈ نہیں کیا احمد نگر میں، میرے بیٹا آپریشن عوام کے درمیان میں جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، اگر فرض کریے میں میری پریشانی میری حد تک رکھوں، اگر میری عوام کو یہ نہ بتاؤں کہ میں ہوں آپ کے واسطے یہ خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، تو میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ بے شک آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریے، اس کی صحت کے لیے دعا کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی باقی رہیں گی تو یہ خادم آپ کو وعدہ کر رہا ہے، مر سے مر جائے گا مگر وعدے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات بھی ہے تو میں وعدہ کر رہا ہوں میں آپ کے درمیان میں رہوں گا، اللہ نے مجھے جب منتخب کرے گا تو یہی سوچ کے کرے گا کہ میں عوام کے بیچ میں رہتا ہوں، عوام کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آیا ہو، تو بے شک انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور میرے بیٹے کو صحت کے ساتھ لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ 7 دسمبر کو بے شک آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے، مجلس کا نشان پتنگ ہے، صدر محترم کے لیے آپ کو ایک کوٹ قیمتی دینا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے آج بے شک میں حالت میں نہیں تھا کہ کہیں آؤں اور خطاب کروں، مگر میری سوچ یہ تھی کہ اگر فرض کریے میں نہیں آتا تو آج ایسا ہو گیا ہے کہ آج سب سے زیادہ اگر فرض کریے کوئی انسان
कोई इंसान अगर अपने आदमी का खायद बनता या अपने आदमी का खिदमत करता तो ये मजमे के अंदर कई लोग ऐसे हैं अलग अलग तोहमत उठाते हैं। इसके लिए मुझे आना पड़ा है। मैं आपसे अदबन माफी चाहता हूँ। मुझे तकरीर करना था मगर आज मेरी तकरीर हो नहीं सक रही है। मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी अपनी परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।